यूपी में माफिया जितना था, जितना प्रभावी था, उतना ही आज भी प्रभावी है। कहीं कहीं जो छोटा अपराध ही था वो थोड़ा बैक में गया है, लेकिन जो आप एनसीआरबी के आंकड़े देखोगे तो उन आंकड़ों में अपराध जो यूपी में घटा नहीं है, बढ़ा है। ये जो धारणा बनाई गई है गोदी मीडिया के माध्यम से कि जो यूपी में अपराध घटा, अपराध नहीं घटा। बलात्कार के केस, डकैती के केस, हत्या के केस, एनसीआरबी के आंकड़े निकाल के देखो। अखिलेश के टेन्योर में जो थे, रिजीम में जो थे, उससे ज़्यादा आंकड़े अभी एनसीआरबी के दिखा रहे हैं कि योगी सरकार में अपराध बढ़े हैं। तो ये जो बिल्डोजर का जो एक दहशत फैलाई जा रही है पूरे प्रदेश में, हिसाब सही मानते हैं? कहीं बिल्डोजर नहीं है। हमारे जिले में आप देख लो 3-4 अथॉरिटियाँ, सब जगह कॉलोनियाँ कट रही हैं, अधिकारी रिश्वत खा रहे हैं, हिस्से बट रहे हैं, ऊपर मिनिस्टर तक जा रहे हैं। वही हाथ थानों की है। थानों में भी जहाँ जो कोई रिश्वत दे रहा वो अवैध कॉलोनी भी काट रहे हैं, अवैध निर्माण भी कर रहे हैं। तो गिरा भी तो रहे हैं साथ के साथ। कहीं नहीं गिरा रहे, वो सिंबॉलिकली 1-2 लोगों के गिरे हैं और कहीं कोई डेमोलिशन नहीं हो रहा। तो आप चाहते हैं बड़े पैमाने पर बिल्डोजर चले? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो भी अवैध गतिविधियां हों वो रुकें, लेकिन सरकार रोकने में कामयाब नहीं हुई है, ना अपराध रोकने में कामयाब हुई है। पर वो कह रहे हैं कि हमने अपराध रजिस्टर्ड किए इसलिए ज़्यादा दिखा रहे हैं हमारे एनसीआर जो आपने डाटे की बात करी है। पुरानी सरकारें एफआईआर करती नहीं थी। अभी कहाँ एफआईआर होती है? आप देखो हमारे कोर्ट में आकर के देखो, 156(3) जो के मामले जो होते हैं, जो थाने में लोग जो दर्ज कराने जाते हैं, वही फिर यहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज कराने आते हैं। तो साल दर साल 156(3) के मामले हमारी अदालत में बढ़ रहे हैं, जो इस बात का गवाह कि थाने में लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती। वर्मा जी, आपको लगता है बीजेपी का तोड़ है इस विपक्ष के पास? बिल्कुल 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 है। और जन पक्षधर राजनीति का ही दौर रहा है हिंदुस्तान में। ये थोड़ा सा बीच का दौर बीजेपी का है, ये चला जाएगा। आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें जन पक्षधर राजनीति थी, उसी का नतीजा था कि भारत का इतना बढ़िया संविधान, जिसकी पूरी मिसाल दुनिया में है, वो बना। और भारत के संविधान के मूल्यों को ये पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। इनका मल्टी एथेनेसिटी में, मल्टी कल्चरलिज्म में, मल्टी रिलीजनिज्म में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये फासिस्ट फोर्सेस हैं। ये देश की एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए और देश के नौजवान के जो है और महंगाई के लिए बहुत खराब सरकार है और ये देश विरोधी सरकार है। तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान तक की बात कर रहे हैं। देखिए, देश जो है ऐसा नहीं बनता अखंड भारत। इस देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और तमाम आदिवासी हैं, तमाम दलित हैं, जिनके साथ अन्याय है। जब तक आप उसको नौकरी नहीं दोगे, जमीन नहीं दोगे, रोजगार नहीं दोगे, उसकी न्यूनतम मजदूरी नहीं दोगे, देश तरक्की नहीं कर सकता, देश अखंड नहीं बन सकता, देश में एकता कायम नहीं हो सकती। सबको साथ लेकर चलोगे, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में तमाम तरह के लोग हैं, उनको जब तक एक साथ लेकर नहीं चलोगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। किसी एक समुदाय की बात करके आप कुछ वोट तो आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन देश की तरक्की और देश की एकता के लिए जरूरी है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, आदिवासी, दलित सबकी तरक्की आप करनी पड़ेगी। यदि आपके विचार में इन लोगों के लिए जगह नहीं है तो फिर समझो कि आप देश की एकता के भी खिलाफ हो और देश के विरोधी हो। वो तो योजना चला रहे हैं, नारा भी दिया उन्होंने, सबका साथ सबका विकास। अब तो विश्वास भी उन्होंने ऐड कर दिया। देखो ना भाई, आप जो ऊपर के अफसर हैं उनमें कितने दलित पिछड़े हैं, जुडिशरी है उसमें कितने दलित पिछड़े हैं, जो भारत में जमीन है उसमें कितने खेती जो है उनके आदिवासियों के, दलितों के पास है, कितने उद्योग आदिवासी दलितों के पास है। इससे आपको तस्वीर पता चल जाएगी। स्वर्णों के अलावा बताओ यहाँ उद्योग किसके पास है, उनके मालिक कौन है? तो ये जितने भी दल हैं, उनके जितने भी लीडर हैं, वो सब स्वर्ण है। तो दलित के पास, आदिवासी के पास, पिछड़े के पास, महिला के पास तो इसमें कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं उन्होंने मेहनत की थे इसलिए उनके उद्योग चले हैं, धंधे बने हैं। तुम मेहनत नहीं की है, मेहनत तो हमने ही की है, खेती तो हमने ही करी है। आज भी हम ही कारखाने में खटते हैं, लेकिन हमें मजदूरी नहीं मिलती। हमारी मजदूरी हड़प जाता कारखाने का मालिक। खेती भी हमने ही करी है, तो जमींदार जब थे वो हड़पते थे, तो हमें मौके ही नहीं मिले। पढ़ने का हमारा विरोध था। मनुवादी व्यवस्था क्या कहती है कि केवल स्वर्ण पढ़ेंगे, द्विज पढ़ेंगे, जो शूद्र हैं वही नहीं पढ़ेंगे, शूद्र का काम है द्विज की सेवा करना। तो इस विचारधारा के लोग आज सत्ता में हैं। मनुवादी व्यवस्था को आप भी मतलब खिलाफ हैं उसके? मनुवादी व्यवस्था दुनिया की सबसे नारकीय, सबसे असमानता पर आधारित, सबसे निकृष्ट और सबसे खराब व्यवस्था रही है। और ये व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी, है
और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग सत्ता में हैं जो इस व्यवस्था के समर्थक हैं, आरक्षण के विरोधी हैं। ये वही लोग हैं जो जल जल के मरे मंडल कमीशन के खिलाफ, और आज भी आरक्षण के खिलाफ आप इनमें किसी से बात करोगे तो ये आपको जहर उगलते हुए पाएंगे कि आरक्षण क्यों है, आरक्षण काहे को लगा दिया, जैसे इनके बाप का माल हो। वो तो पिछले भी कर रहे हैं आरक्षण का विरोध, तो कई गुजर में आपको नोएडा के दिखा दूंगा जो विरोध कर रहे थे। उनकी ना समझी है, उन्हें पता नहीं है, यदि कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सर कुछ लोग ये कहते हैं कि देश में समानता है, सबको बराबरी का हक मिल गया है, जातिवाद नहीं है, इसलिए आरक्षण खत्म कर दिया जाए। भाई पिछड़ों को तो 60% आबादी है, मिल रहा 27%, उसमें भी बीजेपी सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल करके उनको 27 तक ही सीमित कर दिया। जो पद हैं, जो सरकारी नौकरियां, उनमें आज भी जो है 70% पे सवर्णों का कब्जा, जबकि सवर्णों की जनसंख्या कुल 11% है। सच्चर कमेटी ने बताया कि मुसलमान 14% है, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी जॉब में और उसमें है नहीं। तो ये सब खराब ऐसी बातें हैं जो तथ्यों के तो वैसे सर विरुद्ध पिछड़ों को रिजर्वेशन की जरूरत है लगता है आपको? बिल्कुल जरूरत है भाई। जब तक उनका नौकरी में, उनकी आबादी के प्रतिशत में जब तक उनका हिस्सा नहीं होएगा, तब तक पिछड़े कैसे तरक्की करेंगे। जुडिशरी में आप देखो, चीफ जस्टिस एक भी नहीं है आज तक पिछड़ा, कैबिनेट सेक्रेटरी एक भी नहीं है आज तक पिछड़ा, जो गवर्नर बनते हैं एक आध कोई अपवाद के तौर पर बन जाए तो बन जाए, कोई पिछड़ा नहीं बनता। जो आपके ऊपर के जो IAS अफसरों में जो बड़े अफसर बनते हैं जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के, वो एक भी जो है पिछड़ा नहीं है। तो ये सब हालात आप देखिए तो आपको पता चलेगा। एक भी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं एक भी पिछड़ा नहीं है, दलित भी नहीं है। पर पिछड़े कई नेता कहते हैं कि इन्हें पिछड़ों को तो अभी हिंदू बनने से फुर्सत ना, मंदिर की रखवाली करने से फुर्सत ना, तो इन्हें अभी कहाँ अधिकारी बनने का टाइम? ये बात बिल्कुल ठीक है, पिछड़े का बहुत बड़ा तबका हिंदू बना है, लेकिन जैसे ही उसका भ्रम दूर होएगा तो वो हिंदू बनने से पिछड़े बनने की तरफ आएगा। सर पूरे देश में महंगाई को लेकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बीएसपी कहीं भी नजर नहीं आ रही है, जबकि बीएसपी का जो वोट बैंक है, गरीब गुरबा लोग हैं, वो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे ये लोग? देखो महंगाई तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखी है, और महंगाई से आम आदमी, बीएसपी नहीं सभी जितनी पार्टियां हैं सब परेशान है, और बीएसपी भी अपनी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीका से काम करते हैं। लेकिन बीएसपी के जो नुमाइंदे हैं जी, कहीं विरोध प्रदर्शन करते नजर नहीं आते हैं महंगाई को लेकर, सरकार के खिलाफ में। देखो महंगाई, मैं आपको बताऊं, महंगाई के लिए सबसे पहले देखो हमारे यहाँ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। हम तो हर चीज़ बहन जी भी करती हैं, ट्वीट के माध्यम से करती हैं, और आज की डेट में ज़्यादातर मेरे हिसाब से महंगाई का मानना ये है कि हमें जो भी पसंद करना है उस संविधान के तरीका से करना है। रोड पे आके भीड़ भाड़ इकट्ठी करने से क्या फ़ायदा होगा? लेकिन ट्वीट से राजनीति हो जाएगी क्या? कोई फायदा नहीं होता। रोड पे आते हैं देखो, और जो असामाजिक तत्व हैं वो घुस जाते हैं, फिर उनको बदनाम करते हैं। मान्यवर साहब भी गलत थे और रोड पर आते नहीं, वो आते हैं, उसको संविधान दायरे में किया जाएगा, लेकर लिखित में प्रश्न किया जाएगा, एक दिन का प्रश्न होगा, जैसे भी होगा। बड़े स्तर की राजनीति है वो, वही तो नहीं करते ना, वो करेंगे। देखिए ये तो हमारे नेता का आदेश होगा तब तुरंत हो जाएगा। रोड पे क्या दिक्कत नेता है? तो कोई आदेश कर ही नहीं रहे आप पे। होगा, उस पर मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है। समर्थन के चक्कर में गायब होगी बीएसपी। कोई बात नहीं, बीएसपी गायब नहीं, 3.5 करोड़ वोट मिला हमको, गायब कैसे हो गया? कैसे कह रहे हो गायब हो गया? कहाँ वोट मिला? 3.5 पूरे पर्दे उठाकर देख लीजिए आप। राष्ट्रीय पार्टी कही जाती थी बीएसपी किसी जमाने में, लेकिन एक सीट मिली उत्तर प्रदेश में आपको। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी तो आज भी है, आज भी है राष्ट्रीय पार्टी। हमारे कई स्टेटों में MLA हैं, बेशक आज उत्तर प्रदेश में एक MLA से ही, कई स्टेटों में हमारे MLA हैं। लेकिन 2010 के बाद से, आप 2012 के बाद से लगातार आपको हार मिलती जा रही है, 10 साल हो गए हैं। देखो इसमें मैं थोड़ा सा मानना ये है कि समय का जो परिवर्तन होता है, समाज में जो गलत बातें प्रचार की जाती हैं, जैसे बहन जी के बारे में लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति बनाएंगी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने घर घर तक ये बातें पहुंचा दी कि बहन जी तो बीजेपी का समर्थन करेंगी, ये करेंगी। तो उससे जो और समाज के लोग थे वो सोच रहे थे जब बीजेपी को बहन जी समर्थन करें तो क्यों ना क्यों हम डायरेक्ट। बहन जी ने खंडन भी तो नहीं किया, एक बार किया बहन जी ने, अभी बाद में मीटिंग की है बाद में कि ऐसा कुछ को फैलाया गया। चुनाव निकल के बाद में मीटिंग कर रहे हो, किया है। देखो जो बात है